नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी के बारे में। इस जानकारी के चलते हुए इस सारे कंपनीज में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है सेल। तो सेल का आप फुल फॉर्म जानते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इंडिया के अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करूं तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया के नंबर वन पीएसयू कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में जो पोटेंशियल है और जो दम है वो देखने के लायक है। कंपनी के ऊपर अभी करेंट जो प्राइस है वो 82-83 रुपीज के आसपास है और दिग्गज एक इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा और इस तरीके से टारगेट रखने के पीछे कारण भी है। वो कारण मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इस कंपनी का प्रीवियस डेटा देख लेते हैं। अगर मैं क्वार्टरली इस कंपनी का रिजल्ट दिखा दूं तो आप देखेंगे तो ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर हमेशा एक इंक्रीजिंग मोमेंटम देखने को मिलता है। मगर पिछले सालों की सॉरी पिछले क्वार्टर की तुलना से, मतलब पिछले सालों के क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 50% से भी ज्यादा डाउन हो चुके हैं। तो 50% नहीं, उससे भी ज़्यादा कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो इस बार आशा किया जा रहा है कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर से रिकवरी हो जाएगा। तो कंपनी का रिजल्ट अभी क्वार्टर फोर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उस हिसाब से अभी यहाँ पे प्रेडिक्शन करना भी ठीक नहीं होगा। तो फिर भी एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट है इस बार वो अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि कंपनी ने थर्ड जो क्वार्टर था उसमें कंपनी ने लॉस किए थे और वो भी कितना, 330 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा लॉसेस कंपनी यहाँ पे दिखा चुके थे। तो इस बार कंपनी आशा कर रहे हैं एक अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी जनरेट करके देंगे और इसी के चलते है एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा। वो टारगेट क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखना, द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा स्टॉक के ऊपर बात किया जा रहा है। बाई सेल फॉर टारगेट रुपीज 90 to 94। अभी कितना चल रहा है, अभी इसका करंट जो प्राइस है, करंट प्राइस कितना है 82 के आसपास। और 82 से अगर आप 94 तक देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे दिया गया है और वो भी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। और यहाँ पे किसने टारगेट रखा, आप देखेंगे कि टारगेट रखा रुचिता जैन ने। तो सॉरी रुचित जैन ने। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल में उन्होंने टारगेट रखा। उनका कहना है कि इस स्टॉक के ऊपर आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा, एक स्विंग ट्रेडिंग का मोमेंटम दिखेगा। तो वो उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है। आप कहेंगे सर रुचित जैन कौन है, आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है लीडिंग कर रहे हैं कौन, यहाँ पे देखिए 5paisa.com। उनके जो रिसर्च टीम है उनके अंदर कंपनी के ऊपर काम करते हैं। उनका कहना है कि किस तरीके से उन्होंने टारगेट दिया, चलो मैं आपको एक समझाता हूँ। देखिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के मैं चार्ट पढ़ने के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे खुद जो ट्रेन, यहाँ पे एक्चुअली जो ट्रेन बन रहा है वो सचमुच में एक अच्छा खासा ट्रेन यहाँ पे देखने को मिला है। तो वो ट्रेन क्या है, ये ध्यान से देखना। यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था। इस ब्रेकआउट यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसिडर हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं एक 200 डेज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना है। इसका मतलब है हायर चांसेस है इस लेवल तक जाने के लिए और ये लेवल कौन सा है, अराउंड 94 से 95 के। तो मैं जरूर कहूंगा इस रेंज अगर एक बार ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो मूवमेंट और टारगेट रहेगा 110 के आसपास। तो आप इसको वॉच कर सकते हैं इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। तो मैं जरूर कहूंगा अभी जो टारगेट दिया है उस टारगेट में मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। मुझे देखना है कि इस लेवल ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है, जो लेवल है 94 के आसपास। अगर 94 का लेवल ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 110 के आसपास। तो आप भी इस तरीके से ट्रेड पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन करिए। तो अभी जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट को आप मेरा टारगेट मत समझ लेना। यहाँ पे एक बड़े इंस्टीट्यूशन के रिसर्च टीम ने यहाँ पे टारगेट रखा है, तो उस हिसाब से जरूर आप स्टडी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा। आप कहेंगे सर ये तो एक गवर्नमेंट कंपनी है,
और इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ भी अच्छा नहीं है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो सिर्फ के सिर्फ 200% का रिटर्न दिया। तो इसके अंदर इंस्टीट्यूशन क्यों बड़ा माल उठा के रखा है? इसके अंदर इंस्टीट्यूशन का अगर माल देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि इसके ऊपर इन्वेस्टर किस तरीके से निवेश किया। जैसे प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था 55.99%, उसके बाद देखिए एफआईएस और डीएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। पब्लिक भी यहाँ पे टिक नहीं पाया। तो ऐसा क्या हुआ जो कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया तो उस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा निवेश क्यों करके रखा है? देखिए उसके पीछे लॉजिक आप सब जानते ही है। कंपनी में दम है, पोटेंशियल है। तो फाइनेंस कंपनी है, पावर फाइनेंस है, मतलब इतने सारे पावर सेक्टर है। उसको अगर लोन की जरूरत है, उसको अगर फंडिंग की जरूरत है, वो किसके पास जाएंगे? पीएफसी के पास। तो पीएसपी एक मोनोपोली एंजॉय करते हैं क्योंकि हर पावर सेक्टर कंपनीज को इसी के माध्यम से पैसा उठाना पड़ेगा। तो उसका डायरेक्ट इनकम इसी कंपनी का होगा। इस कंपनी में स्ट्रेंथ इतना है कि कंपनी का फाइनेंशियली मार्जिन दिखा दूं तो एवरेजली मार्जिन इसका 30% के ऊपर है। और कंपनी धमाका जैसा रिजल्ट कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। इस बार एक रिपोर्ट के माध्यम से आया है कंपनी 20,000 करोड़ भी क्रॉस करने वाला है प्रॉफिट मार्जिन में। तो कंपनी के ऊपर देखिए धमाका रिटर्न मिला। तो इसके रिटर्न के साथ साथ कंपनी जो सबसे अच्छा खासा फायदा देते रहते हैं वो है एक्स्ट्रा बेनिफिट। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? अगर आप देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है। डिविडेंड देने का क्या बादशाह है? क्यों मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको समझाता हूँ। 2022 में ही कंपनी चार चार बार करके डिविडेंड दे चुके हैं। और इस डिविडेंड देने के कारण कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड बना है, आप ध्यान से देखिएगा, 7.11%। इसका मतलब आप अगर इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया इस साल में निवेश करके रखे थे तो आपको 7,000 एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल चुके हैं। उसके साथ आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी मिला, 14-15% के आसपास। तो दोनों चीज एक साथ मिल रहा है, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है? रिटर्न भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है। तो उसके हिसाब से इसीलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा है। आज भी एक भी शेयर नहीं बेचा। अगर एफआईएस बेचता है तो उसको डीआईएस खरीद खरीद लेते हैं, अगर डीआईएस बेचता है तो उसको एफआईएस खरीद लेते हैं। इसी तरीके से रोल आउट में चलते रहते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। तो आज पीएफसी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि पीएफसी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो वो अनाउंसमेंट क्या है? पीएफसी प्लान बॉन्ड इशू टू ₹6,000 करोड़। तो यहाँ पे तो बॉन्ड इशू क्या होते हैं? देखिए मान के चलिए कंपनी को पैसे का जरूरत है, वो अगर बैंक से लोन लेना चाहेंगे तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, आपको बोल दिया चलो मैं आपको 7 से 9% के अंदर अंदर आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए, उसके लिए बॉन्ड में इशू कर रहा हूँ। तो आप बॉन्ड खरीदारी कर लीजिएगा, उसके बदले आपको 7 से 9% इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यही बॉन्ड अगर बैंक से लोन लेकर यही पैसा अगर उठाते तो उसको मान के चलिए 13 से 14% का इंटरेस्ट देना पड़ता। तो अगर इतना इंटरेस्ट वो दे दे तो उसका बिजनेस किस तरीके से चलेगा? इसीलिए बड़े बड़े कंपनी, बड़े से लेकर छोटे कंपनी तक हर कोई कंपनी बैंक से नहीं, जब वो पॉपुलर बन जाता है वो बॉन्ड के माध्यम से पैसा मार्केट से उठाता है। तो 6,000 करोड़ का यहाँ पे बॉन्ड इशू करने वाला है। तो बॉन्ड इशू के चलते है स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में एक मान में दिखा दूं, देखिए किस तरीके से शानदार मोमेंटम दिखा। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर करेक्शन होगा, उसके लिए पैनिक सिचुएशन मत करिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एक लेवल हाई लेवल ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। मगर इस कंपनी का अगर लाइफ टाइम का चार्ट देखेंगे तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए है, एक ही रेंज के ऊपर। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग के लिए जरूरी सोचता हूँ। एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर मेरे पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है। सिर्फ के सिर्फ डिविडेंड के लिए इस कंपनी के ऊपर मैंने भी निवेश करके रखा है। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो सबसे ज्यादा फेवरेट कंपनी है जिसका नाम है वीवीएल। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में जितने बात करूं उतना कम पड़ जाएगा क्योंकि इस कंपनी में जिस तरीके से धमाका किया और जिस तरीके से आपको जर्नी दिखाया वो देखने का लायक है। कंपनी इस बार लेकर चार चार बार करके कंपनी बोनस देने वाले है, और वो भी 1:2 रेशियो का। 1:2 रेशियो का मतलब होता है आपके पास अगर दो दो शेयर है उसके बदले आपको एक शेयर मिल जाएगा। तो ये तो बात आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर रही बात, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट वो क्या है? इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट प्राइस रखा गया है, और वो टारगेट किसने रखा आप देखेंगे तो एम के ग्लोबल ने। और इसका टारगेट प्राइस रखा गया है 1700 के आसपास। जो कंपनी का अभी प्राइस कितना चल रहा है 1400 के आसपास, 1450 के आसपास। तो उसका टारगेट रखा गया है 1700 के आसपास। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट रखा गया है। करीबन करीबन 250 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो इस टारगेट मैंने नहीं रखा, इस टारगेट रखे हैं एम के ग्लोबल एम फाइनेंस, जो एक बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन है
तो जो बड़े एक दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक टारगेट रखा। उनका कहना है कि इस कंपनी जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया क्वार्टरली, साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और इसका EBITDA मार्जिन जो Q1 में 10 से 15% के आसपास था, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे बीट किया और धीरे-धीरे कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और उसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा गया है। तो देखिए टारगेट आप लेंगे कि नहीं लेंगे वो अलग बात है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी में एक पोटेंशियल है बड़ा टारगेट रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही बात कहा कि इस कंपनी 40x भी मल्टीपल 40x गुना भी होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए आपको मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना और साथ ही साथ एक लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।